गांव के गणमान्य गण और सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस मंच पे ये मौका दिया गया कि मैं आप लोगों के बीच अपनी बातों को रख सकूँ। देखिए, जब सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत कुछ परिवर्तित होता दिखता है, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कहाँ से, किस रास्तों से होकर के कहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ समय पहले तक मैं आप बच्चों जैसा ही कुछ मतलब जैसे बड़ा आयोजन होता था तो वहाँ बैठ के इसको अटेंड करती थी और ये सोचती थी कि चलो कभी ये लोग मतलब जो भी बाहर से आ रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं या बहुत मतलब ज्ञानी होंगे या इस तरह का मतलब भावना सभी में रहता है, मुझ में भी था। लेकिन पर धीरे धीरे खुद पे विश्वास और मेहनत से धीरे धीरे जब आदमी आगे बढ़ना शुरू करता है तो फिर वो चीज़ें आसान होने लगती है और बदलते चला जाता है। आज मैं पुस्तकालय के परिवार से जब जुड़ी हूँ और पुस्तकालय के स्थापना दिवस पे यहाँ आई हूँ तो मैं एक पुस्तक से रिलेटेड एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक बार जब मैं छोटे थे तो मेरी एक फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया। तो मैं घर आई, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे दोस्त से मेरा झगड़ा हो गया है, तो अब क्या करें, मतलब बहुत अपसेट थे। तो मेरी बुआ जी थी, उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम किताब से दोस्ती कर लो। जो किताब से दोस्ती करता है ना वो कभी अकेला नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा होता है क्या? तो बोली कि एक बार कोशिश करके देखो। फिर मैंने बहुत सारा मतलब उससे पहले मैं पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देती थी। मैंने फिर 2000 बुक्स ले आई, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू की। फिर मैं कहीं भी बाहर जाती थी, कुछ करती थी तो मैं बुक्स अपने पास रखती थी और मैं मतलब उन बातों को ना करके देखना चाहती थी कि ये सच में सही है या बस ऐसे ही बोलने का है, क्योंकि मैंने खुद ही उस बात पे विश्वास नहीं किया था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने बुक्स से दोस्ती शुरू की तो एक समय ऐसा आया कि आज भी हम कहीं जाते हैं हम खुद को अकेला नहीं पाते हैं। मैं जब भी कहीं जाती हूँ मेरे बुक में मतलब मेरे बैग में एक पुस्तक ज़रूर होती है और जब भी हमको समय मिलता है हम कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं। और शायद ये पढ़ने का ही ये दोस्ती ही था पुस्तक के साथ में, जो धीरे धीरे मेरा सफ़र जो है यहाँ तक पहुँचा पाया। पढ़ने के क्रम में ही एक बार मैंने ऐसे ही सुना कि एक मोटिवेशनल पुस्तक है पाउलो कोएल्हो का द अल्केमिस्ट, तो मैंने उसे पढ़ लिया। उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, एक दो लाइन उसका बहुत अच्छा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आप सपने देखो और सिर्फ सपने देखो मत, उस पर विश्वास करो और अंत तक उसके लिए लड़ो। और जब आप विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ साथ ना पूरा दुनिया और पूरा यूनिवर्स आपके साथ खड़ा होने लगता है धीरे धीरे और आपको वहाँ पहुँचाता है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो ये वो उस बुक में 3-4 बार मतलब बहुत बार यूज़ किया था और मैंने इस पर विश्वास किया और उसके बाद मैं अपने सपने के लिए पूरे जोश से लड़ी। और जब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूँगी, लोग को मैं अपने काम से अपने पे यकीन दिलाऊंगी। फिर मेरा सफ़र शुरू होता है। मैं काम के साथ पढ़ाई करती थी, कब रात होता था कब सुबह होता था, मेरे को बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था। ऐसा लगता था कि बस मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और सिंपल सा 2-4 लाइन था जिसको मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया था। आप लोग सभी को इस लाइन से फैमिलियर होंगे, मैं फिर भी आपके सामने उसको दोहराना चाहूँगी। मुझे स्वामी विवेकानंद का बात याद आता था बार बार कि उठो, जगो और चलो और तब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो मेरा ये था कि जब मैंने इस पर विश्वास करके आगे बढ़ना शुरू किया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था मेरा कोई एग्ज़ाम है या नहीं है, मुझे इतना पढ़ना है, पढ़ते रहना है और कंटिन्यूस पढ़ते जाना है। फिर रिज़ल्ट जो आना होगा वो बाद में देखा जाएगा, इतना मुझे पढ़ना है और इतना करना है, वो मेरा हमेशा मोटिवेशन बन गया। फिर इसी बीच में मैंने बचपन में मतलब जब मैं डिमोटिवेट होती थी तो मैं बीच में वो लाइन गुनगुनाती थी कि करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जब रस्सी उस पर पत्थर पे निशान बना सकती है तो हम तो मनुष्य हैं, मेरे पास तो हाथ पैर और दिमाग है, समय है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। फिर मेरे को मतलब मैं जब काम पे भी गई, मैं बहुत मतलब 21.5 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो मैं जगह जगह जाती थी तो डायलमा मतलब फेस करती थी कि लड़कियां बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं होती हैं, या कभी कभी ये भी सुनती थी कि नहीं इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, लड़की लोग को दिक्कत होता है, ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी भी चीज़ का किसी में कोई कमी नहीं होता है और ये काम, और मैं जो भी चीज़ सोचती थी उसको मैं अपने एक्शन से प्रूव करना चाहती थी। तो फिर मैंने
मैंने खुद को अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। मैं हर दिन कुछ ना कुछ खुद में, आज भी मेरा ये रूटीन है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, कोई ना कोई नया नॉलेज अपने में करती हूँ और कंटिन्यूटी रखती हूँ। हमेशा कुछ पढ़ते रहना, कुछ नया चीज़ जानना मेरा मतलब एम या बोला जाए, या फिर जो मेरा चाहत जो बोला जाए, या हॉबी में एक तब्दील हो गया है कि लोग जब मुझसे बात करें तो मुझे ये ना बोले कि इसको इस चीज़ का नॉलेज ना हो। जितना हो सकता है, संभव हो सकता है, अपने नॉलेज गैदर करना चाहते हैं और अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स में हम बदलना चाहते थे। तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आप में कुछ ऐड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी, बच्चे लोग से खास करके मैं अपील